श्रोतागण, भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। चैनल 24+ न्यूज़ के खास, विशेष, मनमोहक, अच्छा इंसान बनाने वाला, जीवन को नई दिशा देने वाला, जीवन का रूपांतरण करने वाला, सबकी भलाई सोचने वाला और सबके सुख की कामना करने वाला पुनरुत्थान कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। पुनरुत्थान कार्यक्रम में प्रतिदिन नए नए विषय प्रस्तुत किए जाते हैं। इसी क्रम में आज का विषय जो एक बड़ा आत्मविकास का विषय है, वह है अनुशासन द्वारा आत्मविकास। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, एक तरफ अनुशासन है और एक तरफ आत्मविकास है। तो किस तरीके से अनुशासित रह करके आत्मविकास को प्राप्त करें और हमारी जो मंजिल है, हमारा गंतव्य है, उसको हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसकी पूरी प्रोसेस जो है मैं आज वक्तव्य में रखूंगा। मैं इसको प्रारंभ करता हूं कि जो योग के बड़े हमारे महर्षि हुए हैं, पतंजलि, जो कि बहुत पॉपुलर है, और पतंजलि का अष्टांग योग तो वैसे बहुत है, सैकड़ों तरह के योग, जो कहना चाहिए अल्टरनेटिव मेडिसिन आज विश्व में चल रही है, उसमें से एक योग भी है। और योग के अंदर भी बहुत से योग है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर, सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक, सबसे ज़्यादा यूजफुल और व्यवहारिक है, वह अष्टांग योग पतंजलि का है। उन्होंने योग सूत्र लिखा, जिसके अंदर हजारों सूत्र है, आत्मविकास करने के हजारों सूत्र है। उनका जो प्रारंभ, जो समर्पण है, अथ अनुशासनम। उन्होंने कहा है कि जो मेरा ये योग सूत्र है वह कुछ नहीं है, मात्र अनुशासन है। देखिए, अष्टांग योग प्रारंभ कहाँ से होता है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये पूरे अष्टांग योग है। लेकिन उन्होंने इसको सिमट दिया मात्र अनुशासन से। तो मैं भी इस अनुशासन को मध्यगत रखते हुए बहुत से दृष्टिकोणों से इसको कसौटी पे कसता कसता जो है मैं आखिर समाधि की जो अवस्था होती है, वो हमारा गंतव्य है, वह हमारा लक्ष्य है, वो हमारा पूर्ण कार्य है, जिसके बाद करने को कुछ बाकी नहीं होता है। वह सिद्धि की स्थिति है। जब व्यक्ति सिद्ध होता है तब वो सिद्ध, बुद्ध, मुक्त हो जाता है, अशरीरी हो जाता है। हमारी जो बॉन्डेड सोल है, कॉन्शियसनेस है, सारे बॉन्डेज को क्लीन करते 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 हम एब्सोल्यूट हो जाते हैं। तो जो बॉन्डेज होता है वो मैटर के अंदर चला जाता है और हमारी प्योर सोल होती है, वह निर्वाण को समाप्त होती है। उसका कैसा स्वरूप है? जो हमारा गंतव्य, जो हमारी शुद्ध आत्मा है, अनंत ज्ञान वाला है, अनंत दर्शन वाला है, अनंत चेतना वाला है, अनंत शक्ति वाला है और अनंत सुख का धाम है। हम उस गंतव्य को प्राप्त करना क्यों चाहते हैं? सारे धर्म ग्रंथ जो है उसकी बात को लक्ष्य रख के क्यों करते हैं? चतुर्थ पुरुषार्थ के अंदर जो है वो हमारा पुरुषार्थ चतुष्टय के अंदर बताया गया है, काम, अर्थ, धर्म और मोक्ष को गंतव्य क्यों माना है? और उसके लिए सारे हमारे जो है होली स्क्रिप्चर्स बने हैं, सारे हमारे धर्म के शास्त्र बने हैं और कई धर्म के स्वरूप ने जन्म लिया है, अपनी अलग अलग विधि बताई है। उस सब का कारण ये है कि वो अनंत सुख का धाम है, ये उसकी प्रॉपर्टी है। वहाँ पर जो है हमें कोई तरह का दुख नहीं आता है, दुख पास फटकता नहीं है। दुख शरीर को होता है, वह शरीर है ही नहीं, वो तो अशरीरी है, अमूर्त है, अक्षय है, अव्याबाद है, टंकोत्कीर्ण है और अनंत सिद्धि वाला है, विशुद्ध है। उसके पास के अंदर दुख पहुंचने की कोई स्थान ही नहीं है, पहुंच ही नहीं सकता, क्योंकि दुख शरीर को होता है। तो अब इस तरीके से हम अनुशासन से प्रारंभ करते हैं। अनुशासन को अंग्रेजी में डिसिप्लिन कहा जाता है। अनुशासन का अर्थ होता है अनु प्लस शासन, यानी अपने आप के अंदर अवस्थित होना।
जब हम अपने आप में अवस्थित होते हैं, दूसरों को अपने जैसा समझते हैं, और सच्चा अनुशासन वह होता है कि व्यक्ति के द्वारा किसी को किंचित मात्र भी कष्ट न हो। वो ऐसा 100 वर्ष तक जिए कि किसी भी प्राणी को जो है उसके द्वारा किंचित मात्र भी कष्ट ना हो। वह जो होता है वह अनुशासन कहलाता है। अनुशासन 2 तरह का होता है। एक अनुशासन तो भौतिक होता है, एक अनुशासन आध्यात्मिक अनुशासन होता है। आत्मविकास की जो बात कही गई है, ये जो है वो हमारा आत्मिक अनुशासन है, आध्यात्मिक अनुशासन है। अध्यात्म का अर्थ होता है भीतर की ओर, और जो हमारा आंख खोल करके जब हम देखते हैं तो वो लौकिक जगत कहलाता है, इंद्रियों का जगत कहलाता है, बाहर का चराचर जगत कहलाता है। और जब हम आंख बंद करके भीतर जाते हैं उसको अध्यात्म जगत कहते हैं, आत्म विकास का जगत कहते हैं, और उसका प्योरिफिकेशन की बात होती है। तो मैं दोनों जगत के संतुलन की बात कर रहा हूं कि संतुलन के अंदर बीच में जो ब्रिज है, बीच के अंदर जो सेतु है, जिससे कि देखिए नदी के 2 किनारे होते हैं। जिस किसी को तैरना नहीं आता है और वो व्यक्ति उसको पार करना चाहता है, मान लो 50 फुट की नदी है, चौड़ाई इसको पार करना चाहता है, तो वो पार कैसे करे। बहुत से रेलवे स्टेशनों पर देखा कि नदी के ऊपर पुल बने हुए हैं, ब्रिजेस के ऊपर से जो है गाड़ी निकलती है। उसको पार करने के लिए एक किनारा जो है वो अनुशासन है, और दूसरा किनारा जो हमारा जो है आत्मविकास का है। अनुशासन को आत्मविकास के पास में जाना है, क्योंकि हम इधर से चलते हैं और इधर से आते हैं, और इसको इधर आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो व्यक्ति जो प्यासा होता है ना, उसको कुएं के पास जाना पड़ता है। कई बार ऐसी कहावत भी है कि स्वयं कुआं प्यासे के पास में आ गया। वो तो एक मात्र विशेषण है, लेकिन प्यासे को कुएं के पास जाना पड़ता है। मतलब अनुशासन जो है उसके द्वारा पहुंचते पहुंचते वो आत्मविकास को प्राप्त होता है। तो ये जो हम देख रहे हैं बात, जो लौकिक जगत, उस लौकिक जगत के अंदर भी अनुशासन चाहिए। हम भीतर जगत की बाद में बात करेंगे। देखिए, पहले व्यक्ति है, 1 से 2 व्यक्ति हो गया, हस्बैंड वाइफ हो गया, संसार चालू हो गया। फिर परिवार होता है, परिवार के बाद के अंदर जो है मोहल्ला होता है, और मोहल्ले के बाद के अंदर गांव होता है, गांव के बाद के अंदर जो है हमारा राज्य होता है, राज्य के बाद में देश होता है, देश के बाद में कई अंतर्राष्ट्रीय देशों का समूह होता है जिसको हम विश्व कहते हैं। और इस तरीके से ये सारा जो है हमारा लौकिक जगत है। इसके अंदर देखिए अनुशासन। आप मुझे कहो कि आप दर्शन के विद्यार्थी हो, दर्शन के प्रोफेसर हो, दर्शन के शिक्षक हो, एक पूरी आइडियोलॉजी में से भारतीय संस्कृति में एक सुंदर ऐसा शब्द निकालिए कि उस शब्द को अगर कोई व्यक्ति अपने चरित्र के अंदर धारण कर ले तो उसका चरित्र होलिस्टिक हो जाए। तो मैं कहना चाहूँगा वह शब्द है अनुशासन। इतना प्रिय, इतना सुंदर, इतना सटीक और इतना सरल है कि व्यक्ति इसको ग्रहण करके अनुशासन से आत्मविकास की अवस्था के अंदर वो जा सकता है। तब देखिए कि हम आपको प्रकृति की बात कहते हैं कि सूर्य हमेशा पूर्व में उगता है, और अगर वो सूर्य पश्चिम में उगना प्रारंभ कर दे तो दिन में सूर्य आता है, और जहाँ जहाँ टुंडला जैसे जो है हमारे प्रदेश है जहाँ पर कि 6 महीने तक रात रहती है, वहाँ के लोगों की स्थिति देखिए, वहाँ का जीवन क्या है, नारकीय जीवन है, सोते रहते हैं वो, और 6 महीने तक कितना सोएगा आदमी, और बिना कोई भी सूर्य की रोशनी के, बिना ताप के कैसे काम करेगा। ऐसा भी हमारे उत्तरी जो है ध्रुवों पे होता है हमारी पृथ्वी के। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कि अगर सूर्य जो है उगे ही नहीं, समय पर नहीं हो, तो हमारा काम कैसे चलेगा, और रात्रि नहीं हो तो नींद कैसे आएगी। अगर ये हमारे पहाड़ है, जो पहाड़ ये तांडव नृत्य, शिव की तरह तांडव नृत्य करने लग जावे तो क्या होगा, भूकंप आ जाएगा, सुनामी आ जाएगा। यानी अनुशासन छोड़ते ही ये लोग क्या, ये प्राकृतिक चीजें जब अनुशासन की सीमा लांघ जाते हैं
तब जो है हमारी जो सृष्टि है वो समाप्त होने लग जाती है, हमारा जीवन कष्टप्रद होता है। और ये होता क्यों है? क्योंकि हम सृष्टि के साथ छेड़छाड़ करते हैं, अनुशासनहीनता करते हैं, मर्यादित नहीं करते हैं। पृथ्वी माँ ये कहती है, हमारी सृष्टि माँ ये कहती है, तुम खाओ पियो, जो भी तुम्हारी शरीर की आवश्यकता है, तुम्हारे परिवार की आवश्यकता, आराम से एंजॉय करो। लेकिन तुम जो है मेरा शोषण करना चालू कर दो, मुझे तोड़ना, फोड़ना, गंदा करना, गहरा करना, दोहन करना, मेरे जो मूल 5 कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन सब का अतिरिक्त दोहन करना। जब टॉर्चर दिया जाता है मदर नेचर को, तो मदर नेचर भी दुर्गा बन जाती है, और वो दुर्गा बन करके हमको ये तांडव नृत्य बताती है कि सुनामी, अकाल, अतिवृष्टि, अनावृष्टि और महामारी, क्या क्या बात करें, ये सब पृथ्वी माँ के चमत्कार है, अनुशासनहीनता के चमत्कार है। परिवार में देखें, जिस परिवार में अनुशासन नहीं है, बड़ों को स्थान नहीं है, छोटे उनका आदर नहीं करते हैं, और जो महिलाओं के लिए छेड़छाड़ की जाती है, महिलाओं को पीटा जाता है, अपशब्द कहा जाता है, तो वो नारकीय जीवन है, वह जीवन अनुशासनहीनता का जीवन है, वह बेकार परिवार है। और इस तरीका जिस गांव के अंदर अनुशासनहीनता है, वहाँ प्रेम नहीं होगा, लड़ाई होगा, झगड़ा होगा, फिसाद होगा, बीमारी आएगी, डकैती होगी, लूटपाट होगा। इन सब के मूल में कारण क्या है? अनुशासनहीनता है। कल मैंने भाइयों और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, अखबार में पढ़ा था कि जोधपुर जो हमारी अपनायत यहाँ की प्रसिद्ध है, हम तो शर्मसार हो गए कि यहाँ से 15 युवकों ने 670 करोड़ की जो है वो जो जयपुर के अंदर जो है एक योजना बनाई, जोधपुर के 15 गांवों के अंदर, जो गांवों में अपना, हम तो शर्मसार हो गए, जोधपुर निवासियों का सिर झुक गया कि उन्होंने जो जाकर के योजना बनाई कि वहाँ का जो मेन सेफ है उसको तोड़ना, करना, उसमें से लूटपाट करना, हालांकि कर नहीं पाए, उनको पकड़ लिया गया। लेकिन ये अनुशासनहीनता है। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, हमने काफ़ी समय तक विवेचन किया। अब हमारा जो थोड़ा समय का ब्रेक का समय है, ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद पुनः हाजिर होंगे। हमने थोड़ा समय का ब्रेक लिया, अब तरोताजा महसूस कर रहे हैं और हमारा निर्धारित विषय है उसको पुनः प्रारंभ कर रहे हैं। ऐसा क्यों करे आदमी? ये अधिकार उनको किसने दिया? अच्छा, इसकी आवश्यकता क्या है? आप ये सोचिए कि क्या आप ऐसा घृणित कार्य करोगे? पकड़े नहीं जाओगे? अवश्य पकड़े जाओगे। और मान लीजिए आप छुप भी जाओगे, महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने अंडरग्राउंड हो जाओगे, आप पर कड़ी नजर रहेगी। आप भोजन कहाँ करोगे? आप आराम कहाँ करोगे? हर वक्त आपके टेंशन बना रहेगा। ऐसी अनुशासनहीनता क्यों करो? व्यक्ति बीमार क्यों पड़ता है? व्यक्ति अनुशासनहीनता से बीमार पड़ता है। देखिए कैसे कि प्रकृति ने व्यवस्था बना रखी है, समय पे भोजन, समय पर पानी, समय पर सोना, समय से उठना, समय से काम करना, हर पूरा दैनिक दिनचर्या जो है प्रकृति ने अपनी तरफ से बना रखी है। और प्रकृति ने तो यहाँ तक कह दिया है, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज इज ए साइन ऑफ हेल्थ। आप जब सूर्योदय होता है उसके पूर्व पूर्व उठ जाइए, और जब सूर्य अस्त होता है तब उसके पहले पहले आप अपना सारा काम काज निपटा करके प्रभु भक्ति में लग जाइए, ईश्वर के स्मरण में लग जाइए और समय पर सो जाइए। हर व्यवस्था प्रकृति ने बहुत सुंदर रूप से बना रखी है। इसको अनुशासन प्रियता कहते हैं और इसी का नाम अनुशासन है। अब देखिए, मैंने आपको प्रारंभ में क्या कहा था कि मैं अथ अनुशासनम से होता हुआ मैं आत्मविकास पे आऊँगा। अब मैं, क्योंकि समय की अल्पता है, बाहर के जगत में मैंने आपको बहुत गोते खिलाए, अब मैं आपको भीतरी जगत के अंदर ले जाता हूँ। भीतरी जगत अध्यात्म जगत है, वो आत्मविकास का जगत है, और वहाँ पर तो अनुशासन और ज़्यादा चाहिए। आपने आंख बंद करके भीतर चले गए तो सबसे पहला अनुशासन ये है कि हमारा मन है, मन लोभी, मन लालची और मन चंचल, मन चोर, मन के मते न चालिए, पलक पलक मन होर। देखिए भाई और बहनों, ये हमारा शरीर है
उस शरीर को जो है मैं विभागों के अंदर बांटता हूँ। सबसे पहले शरीर जो दिखाई देता है, उसके बाद 5 इंद्रियां, स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु श्रोत्राणी इंद्रियां नहीं, इनके विषय है बाहर से संपर्क जोड़ने के, और ये सारे जितने भी विषय लेकर के मन को देती है। मन एक मैनेजर है। मनन से पहले मन नहीं होता, मनन के बाद मन नहीं होता। केवल हम जब मनन करते हैं तभी मन होता है। मन इज ए एब्सोल्यूट मैटर, पौद्गलिक चीज है, और ये मन सर्वेंट है। मन एब्सोल्यूट टेम्परेरी है। थोड़ा ऊपर जाइए, चित्त है। चित्त हमारी चेतना, हमारा जो मेन मालिक है। अब हम भीतर जा रहे हैं तो भीतर जो मेन मालिक है चेतना का साम्राज्य है, आत्मा का साम्राज्य है। और ये इस चित्त के लिए, आत्मा के लिए कहा गया है अनंत चित्तों वाली है। आत्मा ने अपना चित्त भेजा हार्ट को, हार्ट संचालित होता है। आत्मा ने अपना एक चित्त, एक रश्मि उसकी जा रही है, हाथ को जा रही है, हर कोशिका को जाती है। और जहाँ जहाँ नहीं होती है वहाँ पैरालिटिक अटैक होता है, वहाँ कोमा होता है। कोमा का अर्थ होता है उस स्थान पर चित्त नहीं पहुँचा है, और पैरालिटिक होता है इसका मतलब उस स्थान पर चित्त निष्क्रिय है। उस स्थान पर आत्मा की जो रश्मि नहीं जा रही है, आत्मा की ऊर्जा नहीं जाती है, जिसको कि हम कर्ण वीर्य कहते हैं, लब्धि वीर्य कहते हैं, वो वहाँ नहीं है। तो इस तरीके से भीतर बहुत बड़ा अनुशासन है। अब भीतरी जगत की मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि मनुष्य के शरीर के अंदर 60 खरब कोशिकाएं हैं। प्रत्येक कोशिका अपने आप के अंदर एक पावर हाउस है। उस कोशिका को, व्यक्ति की 60 खरब की कोशिका में से एक कोशिका को बाहर निकाल करके कल्चर्ड मीडिया से उसको एलाइव रख करके मरने नहीं दिया जाए और उसको किसी मादा के गर्भ में ट्रांसप्लांट कर दिया जाए तो वो जीवित कोशिका जो है क्लोन बनाती है। उसके जैसा सेम, जेनेटिक इंजीनियरिंग कहती है, उसके जैसा सेम का सेम व्यक्ति, मेरा अगर वह जो है वो शेल है, मेरी कोशिका है, तो हूबहू मेरे जैसा जो है वो शरीर बन जाएगा एक बच्चे के रूप के अंदर। लेकिन उसके कर्म अलग होंगे, वो क्योंकि वो आत्मा अलग है, वो इस शरीर से होकर के निकली है, लेकिन क्लोन बाहरी रूप एक जैसा होगा। खैर मैं इस गहराई के अंदर नहीं जाना चाहता हूँ, मैं तो अनुशासन की बात करता हूँ। 60 खरब कोशिकाएं मिलकर के शरीर का संचालन करती है। उसमें से अगर कुछ कोशिकाएं 10, 20, 25, 50, 100 कोशिकाएं अगर मान लो विषैली हो जाती है, व्यक्ति को कैंसर हो जाता है। और हमारे इस शरीर के अंदर जो बड़ी बड़ी बीमारियां आती है, शुगर है, ब्लड प्रेशर है, कैंसर है, मैं बड़ी बड़ी बीमारियों की बात करता हूं, तो उसके अंदर क्या होता है, कैंसरियस सेल हो जाती है। हर पूरा शरीर 60 खरब कोशिका, ये 60 खरब कोशिकाएं होमोस्टैटिक सिस्टम के साथ में, पूर्ण अनुशासन के साथ में शरीर को चलाती है। तो वो क्या है, देखिए हमने कोई पेन किलर की दवाई ली तो पेन किलर की दवाई हमने मुंह के द्वारा पेट में डाली और वो जाके ब्लड के अंदर मिक्स हो जाती है। अगर मेरा दर्द घुटने के अंदर है तो वह पेन किलर जाकर के, इन कोशिकाओं के अंदर रिसेप्टर्स होते हैं, मुंह होता है, तो वो मुंह वही कोशिकाएं खोलेगी जिनको कि उस जो है पेन किलर की आवश्यकता है, जहां दर्द है। बाकी सबके मुंह बंद रहेंगे। अब देखिए हमने तो उस पेट के अंदर जो एक टैबलेट डाला वो जाकर के असर यहाँ करती है, यहाँ नहीं करती है। इसीलिए हर चीज की अलग अलग दवाई होती है, डिसिप्लिन है। तो हम डिसिप्लिन के द्वारा हम अपनी अब निष्कर्ष की बात करते हैं कि हम चलते यम से। यम का होता अहिंसा, सत्य, चोरी, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। ये 5 बड़े बड़े सिद्धांत हैं, ये अनुशासन के बड़े सिद्धांत हैं। इनका पालन करते हुए, और यम के बाद चलता है नियम। नियम के अंदर हमारा सोच और परिग्रह, अपरिग्रह और हमारा ईश्वर प्राणिदान, त्याग, अहिंसा, ये 5 जो है वो नियम है। यम, नियम, आसन। आसन का अर्थ होता है हम व्यवस्थित रूप से ऐसे बैठे हैं कि हमारे मसल्स को जो है वो एक एक्सरसाइज मिले। और ये जो आसन बनाए गए हैं, जितने पक्षी, मयूरासन, मयूर के बैठने का आसन, उस तरह से मनुष्य बैठे। और उसके बाद के अंदर बताया गया है मकरासन, जो है वो जो हमारा जो मगरमच्छ कैसे बैठता है उस आसन में। सारे आसन जो बनाए गए हैं
पशुओं के बैठने के हिसाब से बनाए गए हैं, तो उस हिसाब से अगर हम बैठते हैं तो हमारे मसल्स जो है वो बहुत ही मुलायम रहते हैं, और जहाँ मसल्स मुलायम रहते हैं वह आराम से आदमी ऊपर नीचे उठ सकता है। और जो लोग अवस्था प्राप्त हो जाते हैं उनके मसल्स इतने कड़े हो जाते हैं कि वो ज़्यादा झुक नहीं सकते, उनको झुकते हैं तो स्पॉन्डिलाइज्ड हो जाती है और इनके जोड़ों के अंदर दर्द आता है, पालती मार के नहीं बैठ सकते, शरीर को ज़्यादा घुमा नहीं सकते, घुमाए तो उनको दर्द होता है, गिर जाते हैं। तो इस तरीके से ये क्या आसन प्राणायाम, प्राणायाम का मतलब हमारे प्राण प्लस जो प्राण वायु है उसका अनुशासन करना, इनहेल करना, एक्सेल करना, अनुलोम विलोम भस्त्रिका है वगैरह, ये कई अलग अलग है, इतना समय नहीं कि मैं बताऊं। लेकिन मैं जो बात कर रहा था कि अथ अनुशासनम करके उन्होंने किस तरीके से जो है समाधि की बात चली, उसको संक्षेप में बताना चाहता हूँ। प्रत्याहार, प्रत्याहार का मतलब हमारी जो 5 इंद्रियां हैं जो लौकिक जगत को जानने के लिए आवश्यक है, वो इंद्रियां बाहर भटक नहीं जाए, उनके विषयों के अंदर अपने को लिप्त नहीं कर दे, लोलुप नहीं बना जाए, हमको लालसा में नहीं डाल दे, हमको इंद्रिय सुख में नहीं डाल दे, उनको खींच लो। उनको खींचना, भीतर की ओर खींचना प्रत्याहार है। धारणा ध्यान समाधि, धारणा का मतलब है कि जो शुद्ध ज्ञान है, ईश्वर का ज्ञान है, आत्मा का ज्ञान है, आत्मा ही ईश्वर है, आत्मा ही परमात्मा है, आत्मा ही शुद्ध आत्मा, आत्मा ही भगवान है। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, पुनरुत्थान कार्यक्रम प्रतिदिन नए नए विषयों के बारे में बताया जाता है, जीवन को नई दिशा मिलती है, क्योंकि पुनरुत्थान कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है जगत कल्याण। प्राणी मात्र का सर्वोदय हो, प्राणी मात्र का भला हो, प्राणी मात्र को परोपकार मिले, इसलिए सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामया हमारा उद्देश्य है। इसी क्रम में आपके प्रति मंगल भावना, शुभकामना, आप सताई हो, दीर्घायु हो, खूब अच्छे अच्छे कार्य करें और समाज सेवा का कार्य करें, परोपकार का कार्य करें, जगत कल्याण का कार्य करें और शतायु होकर के अपने अंतिम गंतव्य मोक्ष को प्राप्त करें।